गोहाना रोड मलिक कॉलोनी में पंचशील मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हम जो हैं आपके रूबरू जो है पूरे स्टाफ और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं मौके पर, आइए उनसे बात कराते हैं। हाँ जी, क्या नाम है मैडम आपका? सर वीना गौतम। हाँ जी, बताइए मैडम जी स्कूल के बारे में। सर आज हम में बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए अपने विद्यालय के बारे में बताने के लिए। एक चीज़ सभी लोग जानते हैं समाज में कि एक सभ्य समाज को बनाने के लिए हर किसी का कोई ना कोई योगदान होता है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान एक शिक्षक का होता है। एक शिक्षक ही एक समाज को सभ्य समाज बना सकता है। अगर हम अपने चारों ओर देखें तो प्रकृति ने हमें पेड़ पौधे दे रखे हैं, इन पेड़ पौधों से ही हर वस्तु बनती है। उसी तरह से समाज में हर अच्छा कार्य शिक्षक के द्वारा ही होता है। और बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि पंचशील मैनेजमेंट ने मुझे ये सौभाग्य प्राप्त किया। इस विद्यालय की स्थापना 1991 में हुई, 1 अप्रैल 1991 में हुई। जब आरंभ में मैंने एक शिक्षक के रूप में यहाँ काम किया और 1997 में मैंने प्रिंसिपल के रूप में यहाँ पद संभाला। उसके बाद मेरे बहुत से यहाँ स्टाफ मेंबर ऐसे हैं कि मेरे साथ तभी से हैं और एक ग्रुप के रूप में, एक परिवार के रूप में हर टाइम इन्होंने मेरा साथ दिया। हमारी रेनू मैडम है, अनीता मैडम है, नीलम मैडम है, मोनिका मैडम है, आशा मैडम है, ये बहुत टाइम से इस संस्था से जुड़े हुए हैं। एक ही हमारा मेन ध्येय रहता है इस विद्यालय में कि हमें जीरो को हीरो बनाना होता है। हीरो तो हीरो होता ही है, लेकिन जीरो को हीरो बनाना होता है। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हमारे विद्यालय में बच्चा आ गया तो भाई ये तो नालायक है, इसको हमें नहीं आगे बढ़ाना। हमारे टीचर्स का यही प्रयास रहता है कि उस बच्चे को हम इतना प्यार दें कि वो जिस चीज़ से डर रहा है, एक शिक्षा से डर रहा है, वो शिक्षा की तरफ आकर्षित हो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाए। हमारा यही प्रयास रहता है और भविष्य में यही प्रयास रहेगा इस संस्था का। नई नई एक्टिविटी हम सिखाते हैं बच्चों को। आए सैटरडे कुछ ना कुछ अदर्स कराया जाता है विद्यालय में कि पढ़ाई के अलावा भी बच्चों को कुछ अलग से सीख सके बच्चे जो है, जिससे कि और डेवलपमेंट बच्चों का हो सके। इसमें हमारे यहाँ कभी भी कोई ये नहीं सोचता कोई बच्चा गेम में, कोई म्यूजिक में, और हमारे बच्चे इस संस्था के बहुत आगे निकले भी हैं। कई बच्चे, कोई सीए है, कोई इंस्पेक्टर है, कोई हर फील्ड में इस विद्यालय का बच्चे आगे निकले हैं और भविष्य में यही रहेगा कि हम अपने प्रयास को जारी रखेंगे और इसी तरह से रहेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन आज मेरे मन में है, वो मैं जरूर करना चाहूँगी कि समाज में हम और हमारे टीचर्स, ऐसे पता नहीं कितने स्कूल्स हैं, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा आता है स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड का। मैं आज सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर हम एक इंडिया में रहते हैं और आज़ाद भारत में रहते हैं तो राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। एजुकेशन हम कहीं भी ले सकते हैं, फिर ये ठप्पा क्यों कि सीबीएसई बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, ये बोर्ड। मैं यही अनुरोध करना चाहूँगी कि जो भी इसको देखें, इस चीज़ पर जरूर सोचें और हमारी सरकार भी ये सोचे कि बच्चों के अंदर ये भावना आनी ही नहीं चाहिए कि वो कौन से बोर्ड में बैठे हैं, कौन से बोर्ड से वो परीक्षा दे रहे हैं। सिर्फ उनके अंदर एक ही बात आनी चाहिए कि हमें पढ़ना है, शिक्षा प्राप्त करनी है, बोर्ड कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए बार बार धन्यवाद। Myself Monica Sharma, PGT English teacher. स्कूल मीन्स मैं एक कोटेशन में कहूँगी टेम्पल ऑफ नॉलेज। सोशली और इंडिविजुअली अगर हमारी डेवलपमेंट होती है तो वो डेवलपमेंट हमारी स्कूल से होती है। हम आज टीचर बने हैं तो टीचर हम पहले स्कूल से गए हैं, फिर कॉलेज से गए हैं, उसके बाद हमें ये सुनहरा मौका मिला है कि आज हमने टीचर बनकर अपने जीवन को दोबारा जिया है। अगर मैं अपने पंचशील स्कूल की बात करूं तो मुझे इस स्कूल से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने की, अपनी मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाने की, हर तरीके से अपने आप को मोटिवेशनल तरीके से अपने आप को उठाने की जो कोशिशें मुझे करनी चाहिए वो मुझे पंचशील स्कूल से मिली हैं। हम अपने स्कूल में एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमारा मंदिर आता है, जिससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम एक अच्छा आचरण करें और एक अच्छे नए जीवन की शुरुआत करें।
आगे बढ़ते हैं तो हमारी नई क्लासेस शुरू हो जाती हैं। हमारी केजी क्लास से आगे एक्टिविटी रूम आता है जिसमें हम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को प्ले से रिलेटेड चीज़ें सिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में हम बच्चों को शांत रहना ही नहीं सिखाते। हमारी मैडम का और हमारे पूरे स्टाफ का यही फोकस रहता है कि जब उनका लाइब्रेरी का पीरियड लगे तो कोई ना कोई नई वो स्टोरी सीखें ताकि उनकी नॉलेज बढ़े। आगे हमारे मैनेजमेंट ने जैसे साइंस लैब का, कंप्यूटर लैब का, हर तरह की अरेंजमेंट बच्चों के लिए प्रोवाइड कर रखी है। और बच्चों के मनोरंजन के लिए प्रोजेक्टर रूम, जहाँ से वो म्यूज़िक और डांस की जो फैसिलिटी है उन बच्चों को मिलती है। और मैं तो ये कहती हूँ कि जहाँ भीड़ का हिस्सा लोग बनते हैं वहाँ पर वो पीछे रह जाते हैं, पर हमारे बच्चे यहाँ पर हर चीज़ को सीख कर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। मेरा नाम रेनू यादव। मैं स्कूल में 23 सालों से जुड़ी हुई हूँ। 23 साल एक स्कूल में रहना कोई हंसी मजाक नहीं, किसी कारण से ही हूँ, क्योंकि यहाँ का जो है माहौल भी घर जैसा है। तो इसलिए मैं तन मन धन से पूर्ण रूप से स्कूल के लिए समर्पित हूँ। और सभी जानते हैं कि आजकल सोनीपत की हर गली गली में स्कूल है, लेकिन पढ़ाई के बलबूते पर केवल हमारा स्कूल इतने आगे है। कई जगह जैसे हमारी बोर्ड में ड्यूटी भी आती है, वहाँ जाकर देखते हैं कि अच्छे अच्छे स्कूलों के जो अपने आप को मानते कि हाँ प्राइवेट स्कूल के हैं और बड़े स्कूल के बच्चे हैं, वो बच्चे पेपर में कुछ नहीं कर पाते। हमें हैरानी होती है। और मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आप किस स्कूल से हो, गवर्नमेंट से हो या प्राइवेट से? उन्होंने क्या जवाब दिया, जी प्राइवेट से। फिर मैंने कहा बेटा आप बैठे कैसे हो, पेपर क्यों नहीं कर रहे? कि मैम हमें कुछ आता ही नहीं। तो ये देखो, मतलब मैंने उनसे पूछा भी कि तुम प्राइवेट स्कूल से हो, तो उन्होंने कहा हाँ जी, लेकिन प्राइवेट स्कूल के बच्चे तो इतने ढीले नहीं होते। तो मैं कहने का मकसद ये है कि आज हमारा प्राइवेट स्कूल है, लेकिन केवल पढ़ाई के बलबूते पर आज हम बहुत आगे जा चुके हैं। हमारे स्कूल के विद्यार्थियों की इतनी अच्छी परसेंटेज आती है कि DU जैसी यूनिवर्सिटी में उनको बहुत आराम से एडमिशन मिलता है। और आज बहुत से बच्चे हैं जो में हाई जॉब पर लगे हुए हैं केवल पढ़ाई के बलबूते। थैंक यू। अमित है और मैं स्कूल से काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। 10 साल से यहाँ पे टीचिंग कर रहा हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे प्रिंसिपल जो भी है, मैनेजर सर हैं, उनकी दी हुई गाइडलाइन के अनुसार हमने यहाँ पे काम किया और यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया। और ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे बच्चे सक्सेस होके भी जाते हैं। बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे यहाँ पे बच्चे लगे हुए हैं और जब वो हमारे से मिलते हैं तो हमें बड़ा अच्छा महसूस होता है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे इतनी अच्छी पोस्टों पे हैं। और यहाँ पे बच्चों के सर्वांगीण विकास पे ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई पे ही, खेल कूद में भी यहाँ पे बच्चों का बड़ा ही योगदान रहा है। हमारे स्कूल से बहुत से बच्चे हैं जो अच्छी खेलों में अच्छे आगे निकले हुए हैं। टाई कमांडो में भी और कुश्ती में भी यहाँ से काफ़ी बच्चे बाहर निकल के गए हुए हैं। और सभी से यही अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे आएँ और एडमिशन लें और आगे बढ़े। धन्यवाद। हाँ जी। मेरा नाम विजय गौतम है। उम्र भी मेरी काफ़ी हो चुकी है और हमारे समय में जैसे मेरी क्वालिफिकेशन थी उसके हिसाब से अच्छी जॉब भी मिल सकती थी, पर मैंने इस जॉब को चुना क्योंकि इसमें सिर्फ पढ़ाई नहीं, समाज का हित भी देखना था मैंने। और जब स्कूल बनाया तो सबसे पहले हमने गेट में घुसते ही अपने मंदिर की स्थापना की ताकि जो भी बच्चा या पेरेंट्स या कोई और भी अन्य आदमी आए उसके भगवान के प्रति थोड़ा सा नतमस्तक हो गए, वो आस्तिक बाद में आए, ताकि उसको ये लगे कि हमारे ऊपर भी कोई है, हम उससे डरें और उसकी आराधना करें। बच्चों में को भी यही सिखाया जाता है कि सबसे पहले दिन की शुरुआत हो तो भगवान का नाम लेकर करें, आस्था रखें उसमें। और इसके बहाने से समाज का भी हित हो जाता है। कुछ समाज बच्चों की फ्री एजुकेशन भी हो जाती है, जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री भी पढ़ाया जाता है, उनकी ड्रेस भी सिलवा देते हैं हमारी मैडम। और भी टीचर की कोई कॉपी दिला देता है, कोई किताब दिला देता है, किसी ना किसी बहाने से मदद होती ही रहती है। और हमारे स्टाफ की कोशिश ये रहती है कि जितने भी बच्चे हमारे पास आए वो पढ़ लिख कर समाज में एक अच्छे इंसान बने और ताकि समाज का भला हो और समाज तरक्की कर सके।